अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा पहली कक्षा में दाखिला। जी हाँ, पूरे हरियाणा में जितने भी सरकारी स्कूल हैं और शिक्षा विभाग द्वारा जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जितने भी बच्चों की आयु 6 साल से कम है उन्हें पहली कक्षा में दाखिला नहीं दिया जाएगा। बहरहाल 2020 में जब एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी उस वक्त ये निर्णय लिया गया था कि 5.5 साल के बच्चों की जिनकी उम्र है उन्हें पहली कक्षा में दाखिला दे दिया जाता था, लेकिन अब जो है कुछ बदलाव ऐसे किए गए हैं। इसके साथ साथ उम्र के साथ साथ मिड डे मील को लेकर और स्कूल में और भी तमाम फैसिलिटीज़ को लेकर क्या क्या बदलाव किए गए हैं, चलिए वो सब जानने के लिए हम बातचीत कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रोहताश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे, अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं मिल पाएगा? देखिए, जैसा पहले पिछले गत वर्षों से ही है कि सरकार ने निर्णय लिया है और ये NEP 2020 के लिए भी ये है जी। कि बच्चा जब उसका विकास, दिमाग का विकास हो जाए तभी वो विद्यालय में आए जी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा 1 अप्रैल को, तब वो बच्चा फर्स्ट क्लास में हमारा एडमिशन ले सकता है। उससे पहले प्री प्राइमरी जो स्टेजेस हैं उसमें बच्चा फाउंडेशनल लेवल के ऊपर वो बच्चा रहे। और सरकार ने एक 6 महीने की रिलैक्सेशन सब्जेक्ट टू कंडीशन दी है कि वो बच्चा उस 1 तारीख को वो 5.5 साल का हो, तो आने वाले समय में जब भी वो 5.5 से ऊपर भी है तो वो भी ले सकता है। लेकिन वो जब भी जो ही वो 6 साल का पूरा होगा, चाहे वो मई में हो जाए, जून में, जुलाई में, अक्टूबर तक वो बच्चा जब 6 साल का हो जाएगा तो तब उसकी वो पहले क्लास में एडमिशन उसका हो जाएगा। सर, क्या लगता है किस चीज़ को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है? क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा पॉलिसी के तहत? देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी है कि बच्चा पहले उसके अंग पूरे के पूरे काम करें, उसका दिमाग, उसकी सोच जो दूसरी चीज़ों से, वातावरण से सीखता है बच्चा और आसपास की चीज़ों से जो बच्चा सीखता है, माता पिता से, समाज से जो चीज़ें सीखता है, उसके बाद हम उसको फॉर्मल एजुकेशन जो विशेषता जो पहली कक्षा की है तब वो बच्चा विद्यालय में आए और उसकी सीखने की जो दर है वो उसी के अनुपातिक रूप से वो बढ़ती हुई है। सर, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मार्च ख़त्म होते ही अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इस नए सेशन में और क्या क्या नए बदलाव किए जाएंगे? अगर मैं मिड डे मील से रिलेटेड बात करूं तो क्या क्या मेन्यू इस सेशन में होने वाले हैं? देखिए, विशेषतः हमारा जो नया सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से पहले जो हमारी नॉन बोर्ड क्लासेस हैं उनका सभी का रिज़ल्ट डिक्लेयर करके हम एक मुहिम चलाएंगे कि हमारे राजकीय विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन हो, वो अपना एडमिशन लें और एडमिशन की जो प्रक्रिया होगी उसी के दौरान हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को जो विभाग की तरफ से दी जाती हैं स्टेशनरी, उसका बैग्स, उसकी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, वो हम उनको बच्चों को उपलब्ध करवाएं। और जहाँ तक मिड डे मील का प्रश्न है तो मिड डे मील के लिए सरकार बहुत इसमें काम कर रही है। अलग अलग मेन्यू है, अलग अलग दिन का मेन्यू अलग है और सरकार ने उन बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि उन बच्चों में एनेमिक ना हो, उनके अंदर पूरे का पूरा प्रोटीन जाए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है एक बैलेंस्ड डाइट की वो बच्चे को मिलें। उसके लिए सरकार ने एक दिन, सप्ताह में एक दिन पिन्नी देते हैं, एक दिन इंस्टेंट खीर का भी प्रोविज़न है, 2 दिन हमारा फ्लेवर्ड मिल्क जो 5 तरह का फ्लेवर्ड है वो मिल्क बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं और एक प्रोटीन बार भी एक दिन सप्ताह में उन बच्चों को वितरित की जाती है। तो बहुत अच्छा एक स्टेप है सरकार की तरफ से। तो इसमें बच्चा बहुत स्वादिष्ट, खीर भी स्वादिष्ट है, पिन्नी भी स्वादिष्ट है और जो प्रोटीन बार है, मिल्क बार, वो भी बहुत स्वादिष्ट है। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं सरकारी स्कूल में मिलने वाली है। जितने भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? सेशन स्टार्ट होने वाला है, अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में कराएं क्योंकि अच्छी सुविधाएं दे रही है सरकार। देखो, मैं अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को राजकीय विद्यालयों में दाखिल करवाएं। कई बार बच्चा और बच्चे के माता पिता अनभिज्ञता के कारण ऐसे विद्यालयों में एडमिशन करा देते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है, पंजीकृत भी नहीं है, मान्यता प्राप्त भी नहीं है और फिर मिड सेशन में वो दिक्कतें आती हैं और कई बार विद्यालय फीस का भी बताते कुछ है, फिर दूसरी तरह से चार्ज कर लेते हैं, मान्यता नहीं होती है। तो बच्चों को और माता पिता को कि धक्के ना खाने पड़े। हमारे राजकीय स्कूल, सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है। हमारे सरकारी स्कूल भी CBSE से एफिलिएटेड हैं। PM श्री विद्यालय खोले हैं सरकार ने, मॉडल संस्कृति विद्यालय हमारे पास हैं, क्लस्टर स्कूल्स हैं जहाँ पर पूरे के पूरे प्रशिक्षित
और शिक्षित हमारे अध्यापक हैं जहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे पास लेबोरेटरीज़ हैं, बहुत अच्छी एक व्यवस्था हमारे विद्यालयों में है। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहें बच्चे तो उनके लिए भी सुविधाएं हैं। तो मेरा बहुत आग्रह है पेरेंट्स से कि आप लोग हमारे को थोड़ा सा मौका दे करके देखें। अगर आपको लगता है कि हाँ हम हमारे अध्यापक अच्छा नहीं कर रहे हैं तो तब आप अपने ऑप्शन दूसरा चुनें, लेकिन एक बार ज़रूर मौका दें। आप देखें वो बच्चे को जो एक्सपोज़र मिलता है सरकारी स्कूल में, वो एक्सपोज़र कहीं भी नहीं मिलता है। आप सरकारी स्कूल से पढ़े? हाँ जी, मैं सरकारी स्कूल से। बिल्कुल, सर स्वयं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं और जितने भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ भी उन सभी अभिभावकों से अपील करेगा कि सरकार जो योजनाएं, शैक्षणिक योजनाएं ला रही है, जितनी भी स्कीम्स लाई जा रही हैं सरकारी स्कूल्स में आपके बच्चों को लेकर, तो एक बार जो है आपको भी अपने बच्चों को दाखिला सरकारी स्कूल में कराना चाहिए बजाय गैर सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराने की जगह। सेशन स्टार्ट होने वाला है तो आप भी सरकार की इन योजनाओं का फायदा जो है उठा सकते हैं। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।